तो दोस्तों इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां पे अमेरिका के बोइंग कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट और फ्रांस के डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल के मेरिन वेरिएंट मतलब राफेल एम के बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है। और बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में राफेल के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद अब बोइंग भारत में टेस्ट को अंजाम देने का तैयारी कर रहा है। तो वहीं पे भारत के नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन दोनों में कौन से एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, इसके ऊपर हाल ही में ही एक बड़ा खुलासा बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से किया गया है। और दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड के नए रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि शायद भारत बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के तरफ नहीं बल्कि डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के तरफ बढ़े। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों भारत के द्वारा बोइंग के FA-18 के जगह राफेल एयरक्राफ्टों के चुनने का संभावना अचानक से बढ़ गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत है वो फिलहाल अंडर सी ट्रायल है। हालांकि बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी साल इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट में इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्टों के एग्जिस्टिंग फ्लीट के बारे में भी कहा गया है, जहां पे बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के पास इस रोल के लिए 45 MiG-29K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी अधिक अनरिलायबल है, जिस वजह से इंडियन नेवी को अर्जेंटली 26 मल्टीरोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है ताकि ये अनरिलायबल एयरक्राफ्टों के बावजूद INS विक्रांत को एक स्ट्राइक ऑप्शन दे सके। हालांकि दोस्तों जिन 26 एयरक्राफ्टों का बात कहा जा रहा है वो INS विक्रांत के लिए ही आवश्यक है, जबकि दूसरी तरफ INS विक्रांत अब दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ISC-2 का भी रास्ता क्लियर कर रहा है, जिसे संभावित INS विशाल कहा जाए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए भी इंडियन नेवी को कम से कम 30 मल्टीरोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा और इन दोनों आवश्यकताओं को एकत्रित किया जाए तो ये 57 एयरक्राफ्टों का आवश्यकताएं है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी की तरफ से इस टेंडर को जीतने के लिए अपने जो मल्टीरोल कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है वो डैसॉल एविएशन की तरफ से ऑफर किए जाने वाले राफेल के मेरिन वेरिएंटों के तुलना में कुछ मामले में अधिक अट्रैक्टिव है। रिपोर्ट में बोइंग डिफेंस के इंडिया के बिजनेस डेवलपमेंट चीफ एलन गार्सिया के हवाला देते हुए यह भी बताया गया है कि सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट असल में इस ऑफर में एक ऑपरेशनल एडवांटेज रखता है। इंडियन नेवी की तरफ से जो 26 कैरियर बॉर्न मल्टीरोल एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट रखा गया है उनमें 8 ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों का ऑप्शन रखा गया है, जबकि 18 सिंगल सीटेड एयरक्राफ्टों का ऑप्शन रखा गया है, जो बोइंग के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के जो E वेरिएंट है वो असल में सिंगल सीटेड वेरिएंट है, जबकि F वेरिएंट असल में ट्विन सीटेड वेरिएंट है और दोनों एयरक्राफ्ट ही कैरियर बॉर्न मल्टीरोल एयरक्राफ्टों के रोल को निभा सकता है। हालांकि राफेल के मामले में यहाँ पे बड़ा चुनौती ये है कि कैरियर बॉर्न मल्टीरोल एयरक्राफ्ट के रूप में मतलब राफेल एम के रूप में राफेल के कोई भी ट्विन सीटेड वेरिएंट नहीं है। इस वजह से कई सारे इंडियन एक्सपर्टों का मानना है कि रिक्वायरमेंट को पूरा करने के क्षमता न होने के कारण मतलब ट्विन सीटेड वेरिएंट न होने के कारण शायद राफेल इस टेंडर से डिस्क्वालीफाई हो जाए। हालांकि दोस्तों इसे लेके कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि अगर भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को कैरियर बॉर्न मल्टीरोल एयरक्राफ्ट के रूप में चुना जाता है तो यहाँ पे 8 ट्विन सीटेड राफेल एयरक्राफ्ट केवल मात्र लैंड बेस्ड फैसिलिटी में ही इस्तेमाल हो सकता है और इन कारणों से उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन नेवी क्यों इस तरीके के एयरक्राफ्टों को भी ऑप्शन में रखा है जो कैरियर के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। पर कुछ सोर्सेस का यह भी कहना है कि यहाँ पे जो राफेल एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंट है इसे कैरियर के ऊपर ऑपरेट ना करने के क्षमता के कारण डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ बोइंग कंपनी का यह भी दावा है कि राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने का क्षमता अधिक है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के पास कुछ ऐसे फीचर है जो राफेल के पास नहीं है, जैसे कि एयरक्राफ्टों के फोल्डिंग विंग सेक्शन, जिस कारण एयरक्राफ्टों को छोटे आकार के लिफ्ट से भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और एक डेक से दूसरे डेक तक लाने के लिए एयरक्राफ्टों में पार्ट्स को निकालने का आवश्यकता नहीं है। वहीं पे बोइंग का यह भी कहना है कि राफेल एयरक्राफ्टों को अगर एक डेक से दूसरे डेक ले जाना पड़ा तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स को खोलना पड़ सकता है, जिनमें विंग टिप से शुरू करके एयरक्राफ्टों का नोज सेक्शन तक शामिल है। बोइंग कंपनी का यह भी कहना है कि अमेरिकी नेवी के लिए जो कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाता है असल में उसमें ग्राउंड बेस्ड एयरक्राफ्टों के सभी कैपेबिलिटीज को जोड़ा जाता है या फिर ऐसे वेरिएंटों का भी निर्माण किया जाता है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सके। एग्जाम्पल के रूप में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट मतलब FA-18G ग्राउलर को ही देख ले, जो एक तरीके से FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के
साथ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट के तहत काम कर सकेगा और इनमें भी कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के सभी फीचर्स है जो कि कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए आवश्यक होता है। हालांकि दोस्तों अगर अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियरों को देखा जाए तो इसके पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी भी है जिसे कि बेसिकली E-2D हॉकाई जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा संपूर्ण किया जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी भी इस कैपेबिलिटी को तौल रहा है। बोइंग कंपनी का यह भी कहना है कि कैरियर बेस्ड सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के पास ऐसे कैपेबिलिटीज भी है और ऐसे इक्विपमेंटों से भी इन एयरक्राफ्टों को लैस किया गया है जो ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेटो स्टैंडर्ड के जो लिंक 17 डेटा एंड वॉइस लिंक है जिसका इस्तेमाल MS-60 रोमियो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और P-8I पोसाइडन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट कर रहा है, उन्हीं सिस्टमों से FA-18 सुपर हॉर्नेट लैस है जिस वजह से एक तरीके से सिस्टमों के अंदर इंटरऑपरेटिविटी भी बढ़ जाएगा। इन कुछ कारणों के वजह से अमेरिका का कहना है कि अगर इंडिया के द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट के कैरियर बेस्ड वर्जनों को खरीदा जाता है तो ये इंडियन नेवी के ताकत को तो मजबूत करेगा ही साथ में रीजन में एलाई देशों के साथ इंडिया के जो मिशन है उसे और आसान बनाएगा। हालांकि दोस्तों इसके इतर बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया शायद राफेल एयरक्राफ्ट को ही अपने कैरियर बेस्ड वर्जनों के लिए हासिल करने के तरफ आगे बढ़े जहां पे इसके सिंगल सीटेड वेरिएंट जो कि एक प्रॉपर कैरियर बेस्ड वेरिएंट है उसे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल किया जाए जबकि इसके ट्विन सीटेड वेरिएंट नेवी के कैरियर के लिए ऑप्शन के रूप में ना रखा जाए। दोस्तों नेवी के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अब तक के प्रोग्रेस को अगर देखा जाए तो इसमें कई तरीके के बदलाव अब तक आ चुका है। बेसिकली सबसे पहले जब इन एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं के बारे में चर्चा शुरू हुआ तब खबर ये था कि नेवी अपने संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 57 मतलब 57 ऐसे एयरक्राफ्टों को चाहता है। बाद में खबर ये भी आया कि संख्या को घटा के 36 किया जा सकता है जबकि ये भी खबर है कि शायद संख्या को और कम करके इमिनिएंट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 26 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। दूसरी तरफ दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है स्वदेशी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण के ऊपर भी काम किया जा रहा है जो आने वाले समय में इंडियन नेवी के इस तरीके के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को तो पूरा करेगा ही साथ में एग्जिस्टिंग फ्लीट के जो MiG-29K और KUV एयरक्राफ्ट है इसे भी रिप्लेस करेगा। दोस्तों टेंडर को लेके कुछ दिन पहले ये भी जानकारी आया था कि शायद नेवी इस टेंडर को एयरफोर्स के साथ मर्ज करते हुए आगे बढ़ना चाहता है ताकि टेंडर को और आसान किया जा सके और साथ ही साथ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग का भी आवश्यकता ना हो। इस कारण से इसमें राफेल एयरक्राफ्टों के संभावनाएं भी बढ़ गया क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका सिंपल मतलब यह है कि अगर नेवी राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो नेवी को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस फैसिलिटीज का आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स के पास इस तरीके के फैसिलिटीज है। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले फ्रांस के ले ट्रिब्यून में भी एक रिपोर्ट आया था जहां पे यह दावा किया गया कि फ्रांस के गवर्नमेंट के द्वारा भारत के सामने यूज्ड राफेल का भी एक ऑप्शन रखा जा सकता है। मतलब इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्रांस की तरफ से जल्द इंडिया को एयरक्राफ्टों के पेशकश के रूप में कुछ यूज्ड राफेल एयरक्राफ्ट दिया जा सकता है जो कि आइदर संपूर्ण रूप से बेचा जाएगा या फिर लीज के तहत इंडिया के इमीडिएट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इस बात के ऊपर चर्चा तो कई बार भारत में भी हो चुका है क्योंकि बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में ही इंडियन नेवी की ये जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब INS विक्रांत ये कमीशन हो जाएगा और ऐसे में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अगर कोई नया एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना है तो भारत को लीज में या फिर सेकेंड हैंड एयरक्राफ्टों को खरीदना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशनल करने को लेकर यह भी खबर है कि एग्जिस्टिंग बेड़े के MiG-29 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल किया जाएगा। हालांकि देखना यह है कि बिजनेस स्टैंडर्ड के इस रिपोर्ट में जो राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है क्या ये यूज्ड राफेल एयरक्राफ्टों की संभावनाओं के वजह से बताया जा रहा है या फिर ऑलरेडी एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट होने की वजह से बताया जा रहा है। पर दोस्तों इस रिपोर्ट से एक तरीके से ये साफ हो जाता है कि 2 पायलट वाले कैरियर बेस्ड वर्जन ना होने के वजह से भी राफेल को इस टेंडर में झटका नहीं मिलेगा बल्कि ये उतने ही मजबूती के साथ FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को चुनौती देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।